गंदे पानी से नदी की पवित्रता नष्ट हो जाने के कारण नगरवासियों की आस्था को ठेस पहुंची है। दाहोद शहर में स्थित पूर्वाभिमुख और पवित्र दूधीमती नदी के पीछे कई धार्मिक इतिहास भी जुड़े हुए हैं। ऐसी अत्यधिक आस्था का केंद्र दूधीमती नदी में दाहोद पालिका के अधिकारियों ने गांव की बहुत दुर्गंध वाले गटर के गंदे पानी को डालकर उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया है और नदी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, जिससे नगरवासियों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है। तो यह पूर्वाभिमुख पवित्र नदी दूधीमती में गांव के गटर के गंदे पानी को डालने का खेल कब तक चलेगा? यह एक गंभीर और मार्मिक प्रश्न शहर भर में चर्चा का केंद्र बना है। दाहोद शहर में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि सभी लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं और सभी लोग अपने इष्ट देव को अवश्य ही फूल चढ़ाते हैं और इष्ट देव को चढ़ाए गए फूलों को अगले दिन नदी या तालाब में पानी में विसर्जित करने की सभी धर्मों में मान्यता है। दाहोद में भी भगवान को चढ़ाए गए पुष्प विसर्जित करने के लिए नगरवासी वर्षों से छाप तालाब और दूधीमती नदी का उपयोग करते आ रहे हैं। दाहोद शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत छाप तालाब का स्वरूप बदला गया और तालाब के चारों ओर सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी गई और छाप तालाब में उस समय से भगवान को चढ़ाए गए फूलों को विसर्जित करना बंद हो गया। अब भगवान को चढ़ाए गए फूलों को विसर्जित करने के लिए शहर की पवित्र दूधीमती नदी ही नगरवासियों के लिए एकमात्र विकल्प रह गई है। इसलिए नगरवासी अब नदी में ही भगवान को चढ़ाए गए फूलों को विसर्जित कर रहे हैं। शहर की पवित्र नदी की पवित्रता के कारण वर्षों पहले नगरवासी श्रावण मास के दौरान इस पवित्र दूधीमती नदी में स्नान करके गंगा स्नान की अनुभूति करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पालिका के अधिकारियों द्वारा शहर के गटर के गंदे पानी को इस पवित्र दूधीमती नदी में डालकर नदी की पवित्रता को दूषित कर दिया गया है और उसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया गया है, जिससे नदी के दूषित पानी में भगवान को चढ़ाए गए फूलों को विसर्जित करते समय नगरवासी दुखी हो रहे हैं। पिछले वर्ष केवल राजनीतिक लाभ उठाने के इरादे से इस गटर को गंगा बन चुकी दूधीमती नदी के किनारे पालिका के अधिकारियों द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और नदी की पवित्रता के गुण गाने का नाटक किया गया। नदी के जिस पुल पर खड़े होकर गंगा आरती की गई थी, उसी पुल के पास से उस समय गटर के गंदे पानी को नदी में बहाने की प्रक्रिया भी जारी रखी गई थी, जिससे नदी की पवित्रता नष्ट हो रही थी। अगर इस पवित्र नदी की सफाई की बात करें तो इस नदी की सफाई के लिए वर्षों से हर साल नगर पालिका द्वारा बजट से बड़ी रकम आवंटित की जा रही थी और यह बड़ी रकम वर्षों से गायब हो रही थी। अगर वर्षों की नदी की सफाई के पीछे खर्च को गिना जाए तो करोड़ों रुपए होते हैं, फिर भी इस नदी की दुर्दशा वर्षों से ऐसी ही देखने को मिल रही है। तो ये करोड़ों रुपए किसने खाए हैं? ये प्रश्न शहर भर में चर्चा का मुख्य केंद्र बन गया है और अब तो पिछले कुछ महीनों से इस नदी पर रिवर फ्रंट बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। हाँ, रिवर फ्रंट के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम तो शुरू हो चुका है, परंतु उसकी गति बहुत धीमी है और अब बारिश का मौसम आने वाला है। तो इस वर्ष अच्छी बारिश हो और दूधीमती नदी में बाढ़ आ जाए तो स्मार्ट सिटी के रिवर फ्रंट का अब तक का काम बह जाए और काम का खर्च सिर पर आ जाए, ऐसी आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही है। तो इस पवित्र दूधीमती नदी की पवित्रता बनी रहे और नगरवासियों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ बंद हो, ऐसी इच्छा दाहोद वासियों ने व्यक्त की है।